सारा इंडिया ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति द्वारा 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ताओं ने पिछले लंबे समय से काम किया और आज वही कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कभी नेताओं के दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं तो कभी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आके धरना देते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग परेशान हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ता परेशान है। सारा इंडिया का एक एक कार्यकर्ता यहाँ परेशान है और जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज 2 दिनों से ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। लगातार नेशा शासन और प्रशासन दोनों से ही गुहार कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा वापस दो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। इतने मजबूर हो गए, इतने लाचार हो गए हैं कि इनको ये शब्द प्रयोग करने पड़ रहे हैं। बैनरों के माध्यम से जो है बताना चाहते हैं। इनकी आँखों में आज भी ये तरंगना है कि हमारा पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच पा रही है। पूरे देश में इसी प्रकार जिला कलेक्टर, जिला मुख्यालय के बाहर धरना जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पुख्ता जवाब नहीं आ रहे हैं, नहीं कोई नेता सुनने को तैयार है। जैसे ही सारा इंडिया का नाम आता है लोग हंसकर थोड़ी सी मायूसी कर कर वापस अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन इस बार पर गंभीर विचार नहीं किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें जो है मौज कर रही है, वो अपनी मौज में मस्त है। सरकारों को चाहिए कि जनता को राहत प्रदान करे और ठगी पीड़ित लोगों को पैसे वापस दिलाए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं हुआ है। कई बार ये दिल्ली जाके दस्तक देते हैं, तो कभी जयपुर में दस्तक देते हैं, तो कभी उदयपुर में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी ब्लॉक मुख्यालय पे करते हैं। कभी नेताओं को अपनी वेदना बताते हैं, पीड़ा बताते हैं, लेकिन अभी तक नेताओं के और अधिकारियों के कानों से जूं तक नहीं रेंग रही है, इनकी बात नहीं पहुंच रही है। पैसा निकलवाने के लिए, पैसा वापस पाने के लिए कई पत्रक बांटे जा रहे हैं, कई याचनाएं की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक पैसा जो है मिलने का नाम नहीं है। 5 लाख लोगों से प्रभावित हुए हैं, 5 लाख लोगों का रोज़गार गया है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बेरोज़गार हुए हैं। रोजी रोटी के वादे बढ़ गए हैं, लाले बढ़ गए हैं। बुढ़ापे में जहाँ आराम करने का समय है, वहीं आप देखो कि ऐसी उम्र में या जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करके अपनी स्वयं की जान बचानी पड़ रही है, परिवार को बचाना पड़ रहा है। लोग सर पे चढ़े आ रहे हैं, लाओ पैसे लाओ, तुम लेके गए लाओ पैसे लाओ, तुम लेके गए लाओ पैसे लाओ। अब ये जवाब दे तो क्या दे, समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। न जाने इनके ये आंसू कब रुक पाएंगे, न जाने इनकी ये मायूसी बेबसी कब ख़त्म हो पाएगी, लेकिन सरकार के सामने, इस मशीनरी के सामने जैसे ये हार गए हैं, निराश हो गए हैं। उम्मीद की किरण थी कि नेताएं हमारी मदद करेंगे, लेकिन नेताओं ने भी इनका सुनना बंद कर दिया है। नेता आते हैं, वाह करते हैं, लूटते हैं, मालाएं पहनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनकी जो दरकार है वो यहीं की यहीं रह गई है। इन्होंने कई बार अपने आवेदन दिए हैं, कई बार अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक इनकी अर्जियों पर किसी प्रकार का कोई जो है कठोर कदम नहीं उठाया गया है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। हमारे साथ में मदन जी है, उनसे बात करेंगे हम। भारत, मैं मदन लाल और उदयपुर से। पिछले 3 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा हमारा संगठन बना हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और हम कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जयपुर में कर चुके हैं, और दिल्ली के लिए तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके का हमारे साथ प्रशासन के द्वारा और जो सलूक किया गया वो ये है कि हमें तितर बितर कर दिया गया वहाँ से।
मगर हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम लोग न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी केवल सरकार से एक ही मांग है, जिस संस्था को, जिस कंपनी को आपने लाइसेंस दिया है, तो हम जमाकर्ता और एजेंट कहाँ दोषी इसमें? सबसे पहले सरकार दोषी है इसके अंदर। जब सरकार ने लाइसेंस दिया है तो पब्लिक से पैसा हम लोगों ने लिया है, हमारा कमीशन बना है, उस पर TDS कटा है, जमाकर्ताओं का ब्याज बन रहा है, उसके ऊपर भी TDS कट रहा है। तो जो ये बर्ड्स एक्ट जो कानून लागू किया गया है सरकार के द्वारा, इसको धरातल पे लाया जाए और देश की जो 3 लाख कंपनियां बंद पड़ी है उसका सरकार को बढ़ चढ़ कर आगे आके हिस्सा लेवे, हमारे ठगी पीड़ितों को न्याय दिलावे, हमारा भुगतान करवाएं। एक कंपनी की बात नहीं है, यहाँ हज़ारों कंपनियां बंद पड़ी है, हज़ारों कंपनियों के लोग परेशान हैं और देश में लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। अगर ये सारा पैसा हमारे को मिल जाता है पूरे देश के अंदर, तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही हो सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए कि सबसे बड़ी पूंजी लोगों की फंसी हुई है। सरकार हमें 5 किलो अनाज मत देवे, बिजली मत देवे, सरकार की जो भी सुख सुविधा है वो सारी बंद कर दे, मगर हमारा जो पैसा है पब्लिक का, वो सारा पैसा अगर हमें एक मुश्त अगर दे दिया जाए सभी को, तो देश के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, हर जमाकर्ता का बेटा बढ़िया शिक्षा प्राप्त करेगा, कोई अच्छा व्यवसाय कर पाएगा। और सरकार से निवेदन है कि ये इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाए और न्याय दे सभी को। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं की क्या हालत है? कार्यकर्ताओं की हालत पूरा देश जान रहा है, सरकार को पता है, हमारे सांसद, MP, MLA, वार्ड पंच, सरपंच, मुख्यमंत्री, सबको पता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी पता है, भजन लाल शर्मा को, हमारा वहाँ उसके निवास स्थान के एजेंट जयपुर में रह रहे हैं, हमारा उदयपुर के एजेंट कहीं जयपुर चले गए, सूरत चले गए, बड़ौदा चले गए और घर से 50 किलोमीटर दूर। जैसे अभी सलूम्बर के हमारे यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो सलूम्बर से यहाँ बैठे हैं, जबकि सलूम्बर जिला है, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर वहाँ एक संख्या बल नहीं है, इसलिए मेन जिला है और ये संभागीय जिला है उदयपुर। तो ये सभी लोग एजेंट एक दूसरे के हम लोग डरे हुए हैं, भटके हुए हैं। अब ये भी देख ठगी हुई है, सरकार को इसके ऊपर न्याय दिलाना चाहिए। क्या मालूम सरकार, अब BJP सरकार को भी 11 साल हो गई है अभी केंद्र में, अब बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार की, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे, सरकार सब अच्छी है, मगर इस देश के सामने दिख रही है 42 करोड़ लोग परेशान हैं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और जबकि सरकारों ने लाइसेंस दिया इनको, लाइसेंस देने के बावजूद हमने पब्लिक से पैसा लेके ऑफिस में जमा करवाए, FD बॉन्ड बनवाए, रसीदें कस्टमर को दे दी। आज वो कस्टमर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कम से कम पूरे देश के अंदर 10 से 15% कस्टमर तो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और हम सबको रोज़गार, हमें भी कहीं रोज़गार दिलाया जाए, हम बेरोज़गार हैं, तो हमें कहीं रोज़गार की व्यवस्था कराई जाए सरकार से और सारा पेमेंट है ये पब्लिक का दिलाया जाए और हमारा मान सम्मान वापस मिल जाए। हमारा जैसा मान सम्मान परिवार में, घर में, गांव में, शहर में है, वो मान सम्मान हमको वापस चाहिए। और मान सम्मान तभी मिल पाएगा जब हमारे ग्राहक का पैसा अगर ब्याज सहित मिल पाएगा तो हमें मान सम्मान मिल गया। बस यही मेरी आगे आप बात पहुँचाओ सरकार तक। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति के लोगों का कहना है। इन स्वयं ने इन्होंने अपना पैसा लगा भी रखा है और 45 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। उनके आंखें के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं, मरने पर मजबूर है, पता नहीं इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार सुन नहीं रही है, नेता सुन नहीं रहे हैं, शासन और प्रशासन मुख बधिर बना हुआ है। और सब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी अपनी बात रखते हुए और कई बड़ी पोदरी ज्ञापन की हो गई है, जो हम देखते हैं कि ज्ञापन लेके किस प्रकार झोले में लेके घूम रहे हैं। आज भी न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं, उसी प्रकार से ये झोले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर जिला लेवल पे, हर तालुका लेवल पे इस प्रकार के झोले आपको देखते मिलेंगे और सब कार्यकर्ता एक ही उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, हमारा मान सम्मान वापस मिले, हमारी इज्जत वापस आए, हमारा
लेकिन आज भी सरकारें नहीं सुन रही है, सरकारें इस पर ध्यान नहीं है। सरकारों और शासन और प्रशासन दोनों ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका नतीजा, उनका खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। 2 पैसे के जुगाड़ में इन्होंने सारा इंडिया जैसी कंपनी ज्वाइन की अपने और अपने परिवार को संबल बनाने के लिए। क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह नहीं है। अपने परिवार को पालना, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए इन्होंने कदम उठाया, अच्छा उठाया, सभी उठाते हैं। और लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी अपना काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए। उन लोगों को भी, इन जिम्मेदार रवैये की उनको भी सज़ा हो, क्योंकि उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, ऑडिट जिम्मेदारी पर नहीं की, इसीलिए आज उनको, इन गरीबों को आज बैठना पड़ रहा है। आज 3-4 साल हो गए हैं और ये ऐसी, इनकी हालत जो है ऐसी हो गई है कि आज ये किसी लायक नहीं रहे हैं। इनके रोज़गार भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया। आज ये दिहाड़ी मजदूरी करने पर मोहताज है। इनके घर के बाहर लोगों की कतारें लगती है, लाओ पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो इन्हीं के भाई बंधु परिवार से इन्होंने पैसा ले रखा। किसी ने ज़मीन बेचकर पैसा दिया है, तो किसी ने अपनी मेहनत की पूंजी इनको दी है। इन्होंने भी आगे जमा की है। अब आगे जमा करने के बाद आगे कंपनी ने उसका पैसे का क्या किया वो इनको पता नहीं है। कुछ बड़े लोग हैं उनको पता है, लेकिन वो पैसा सरकार ने जो है पूरा जब्त कर लिया है और वो पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। तो सरकार को चाहिए कि एक बार कल्याणकारी राज्य के नाते और कल्याणकारी देश के नाते इन सब का पहले पैसा भुगतान करें, ताकि जनता को एक बड़ी राहत मिल सके। और ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार कई सालों से संघर्ष कर रही है और इनका जो लगातार पैसा पानी की तरह बह रहा, कभी ये बैनर में पैसे लगाते हैं, कभी दिल्ली के जा के अपना किराया फूंक रहे हैं, अपनी मेहनत का तन मन धन सभी फूंक कर सरकार के सामने आवाज़ पहुंचा रहे हैं, रोकर गिड़गिड़ा कर, लेकिन सरकार के कानों में कहीं जूं नहीं रेंग रही है। मैं अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कि इनको इनका पैसा मिले, इनके निवेशकों का पैसा मिले, इनको मान सम्मान पुनः मिले, सभी निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिले। इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, तत्काल उठाना चाहिए और इनका अनिश्चितकाल धरना भी समाप्त करना चाहिए। उदयपुर जिला मुख्यालय से ये बड़ी खबर है, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये नारे लगा के ये देश के नेताओं को जगाना चाहते हैं, ये देश के आवाम को जगाना चाहते हैं। इनका नारा है, ये पीड़ित है, ये शोषित है, ये वंचित है, ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सरकार के कानों तक पहुंचाने में।